हाय एवरीवन, दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। सो आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल की पजल, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने में एक्चुअली आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आने वाला है। सो क्या टाइप है, बिल्कुल नया टाइप है, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आप देखेंगे आपको पता चलेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देंगे उससे पहले ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है या फिर ये अरेंजमेंट है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अ वेरी यूनिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिख रहा है, एक फिगर सा दिख रहा है हमें यहाँ पर एक शेप में। क्या कहता है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। 9 circular boxes are placed in the given formation. No circular boxes है, देखो हमें दिख रहे हैं ये राउंड राउंड सर्कल से दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस हैं। कहता है कि नो सर्कुलर बॉक्सेस हैं आर प्लेस्ड इन द गिवन फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में उन्हें प्लेस किया गया है। आगे कहता है बी बॉक्स इज प्लेस्ड अबव जी बॉक्स। बी बॉक्स को कहां पर प्लेस किया गया है, जी के ऊपर। तो अभी यहाँ पर हम कहीं पर भी, हमें नहीं पता बी कहां पर है, जी कहां पर है, और यहाँ पर अबव का मतलब क्या है हमें अभी ये भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया सा टाइप है, ठीक है, ये एक नया सा टाइप है। अगर आपके सामने एक सिंपल सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता, तो क्योंकि वो जो टाइप है आपसे पहले ही नॉन है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी होगी कि इस क्वेश्चन में आगे ऐसा ऐसा दिया होगा। अगर आपको गिवन होगा, चाहे आपको फिर सर्कल अरेंजमेंट में कैसा भी क्वेश्चन दे, चाहे सभी इनसाइड फेसिंग हो, कुछ इनसाइड फेसिंग हो, कुछ आउटसाइड हो, तो आप पहले से आपने वैसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। ये जो टाइप है ये थोड़ा अननोन है, ज्यादातर बनाते नहीं है, तो इसकी क्लैरिटी कैसे आएगी, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन को एक्चुअली पढ़ोगे। तो अभी नोट करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको सीधा डायरेक्ट बना नहीं सकते हो। कहता है बी बॉक्स इज प्लेस्ड अबव जी बॉक्स, बी बॉक्स को प्लेस किया गया है जी के ऊपर, जी के ऊपर प्लेस किया गया है बी को। बी बॉक्स इज प्लेस्ड अबव जी, जी के ऊपर बी को प्लेस किया गया है। आगे कहता है पी बॉक्स इज प्लेस्ड टू द वेस्ट ऑफ वी, पी बॉक्स को प्लेस किया गया है वी के वेस्ट में, वी के वेस्ट में प्लेस किया गया है किसको, पी को। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं। उसने अभी तक क्या टर्म यूज किया है, अबव यूज किया है। अब अबव का मतलब देखो, एक चीज देखो, बी बॉक्स इज प्लेस्ड अबव जी, तो हमें नहीं पता पहले जी कहां पर है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो जी के ऊपर बी है, तो जी अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज नहीं चल सकती। जैसे एक होता है ना कि जी के जस्ट ऊपर बी है, तो जस्ट ऊपर का मतलब है कि उसी सेम लाइन में ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पर फिर यहाँ पर भी ये भी जस्ट ऊपर नहीं है, ये भी जस्ट ऊपर नहीं है, ये भी जस्ट ऊपर नहीं है, क्योंकि फिर इनके बीच में ये दो आ गए। तो यानी कि यहाँ पर जस्ट अबव जस्ट बिलो नहीं चल सकता। इस क्वेश्चन को देखकर आपको इतना जरूर दिमाग में लगाना है, ठीक है। आगे देखते भी हैं कि उसने किन टर्म्स में बात की है। आगे कहता है जी बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू पी बॉक्स, जी बॉक्स पी के नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। जी बॉक्स और पी, यानी कि जी और पी ना साथ में नहीं आएंगे। और आगे उसने ब्रैकेट में कुछ दिया है आपको, एज इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर अबव और बिलो पी। यानी कि क्या कहता है, जी जो है ना उसको पी के ऊपर और नीचे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, पर जी और पी को एक दूसरे के नेक्स्ट यानी कि सेम लाइन में, यानी कि अगर जी आपका यहाँ पर आता है तो पी को आप यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते। पी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, क्योंकि जी के नीचे पी यहाँ भी है, जी के नीचे पी यहाँ भी है, ठीक है। तो जी और पी, अगर जी यहाँ पर है तो पी इस लाइन में और इस लाइन में आ सकता है, जी उसी लाइन, पी उसी लाइन में नहीं आएगा, उसने ये बोला है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि जहां पर भी वो इस तरीके से बात करेगा ना, नेक्स्ट नेक्स्ट की, कि जी जैसे उसने बोला है कि वो पी के नेक्स्ट प्लेस नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जी और पी कहां पर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे, कोई भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। तो इसको हमने इस तरीके से नोट कर लिया एरो लगाकर। आगे कहता है आर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो डब्ल्यू विच इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट, और ये जो डब्ल्यू है इसे टॉप मोस्ट तो ये है, डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आएगा, ये पता चल गया, ठीक है। कहता है आर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो डब्ल्यू, आर बॉक्स को कहां पर प्लेस किया गया है, डब्ल्यू के नीचे प्लेस किया गया है आर बॉक्स को। तो इसे हम नोट करते हैं, डब्ल्यू के नीचे प्लेस किया गया है किसको, आर को, ये हमने बना लिया। आगे कहता है जी बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट ईस्ट ऑफ आर बॉक्स, जी बॉक्स को प्लेस किया गया आर के जस्ट ईस्ट में।
अब देखो यहाँ पर जस्ट ईस्ट और जस्ट वेस्ट तो हमें समझ में आ सकता है ना, क्योंकि देखो मान लो कि आर यहाँ पर है तो उसके ईस्ट जस्ट ईस्ट में जी तो यहीं पर आएगा, अगर आर यहाँ पर है तो भी उसके जस्ट ईस्ट में जी यहाँ पर आएगा, अगर आर यहाँ पर है तो जस्ट ईस्ट जी यहाँ पर आएगा। ये तो हो सकता है। जस्ट अबव और जस्ट बिलो अभी तक उसने दिया भी नहीं है, और फिगर देख के हम भी समझ पा रहे हैं कि वो चीज पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि आर के जस्ट ईस्ट में कौन है, जी है, तो इसे हम लोग नोट करते हैं। आर के जस्ट ईस्ट में यानी कि इसके यहां पर जी आएगा। अब जी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी जी के ऊपर बी ने आना है, तो इसे हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं, जी के ऊपर बी ने भी आना है। ठीक है, आगे कहता है क्यू बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो आर बॉक्स विच इज बिलो एस बॉक्स। जो क्यू बॉक्स है उसको प्लेस किया गया है आर के नीचे। क्यू बॉक्स को प्लेस किया गया है कहां पर, आर के नीचे। उसने ये बोला क्यू बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो आर बॉक्स विच इज बिलो एस। ये जो आर बॉक्स है ये एस के भी नीचे है। अब आर जो है डब्ल्यू के नीचे है, एस के भी नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इस तरीके से नोट कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता ये जो एस है हो सकता है डब्ल्यू के भी ऊपर हो, हमें नहीं पता। ठीक है, पर अब हमें यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि आर के ऊपर ये दो बॉक्सेस तो है ही है, एस और डब्ल्यू दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, आर के ऊपर एस और डब्ल्यू दो बॉक्सेस तो है ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है वी बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो जी बॉक्स बट अबव क्यू बॉक्स। वी बॉक्स को प्लेस किया गया है बिलो जी, वी जो है वो जी के नीचे है, वी बॉक्स जो है वो जी के तो नीचे है। ठीक है, जी के नीचे कौन है, वी बॉक्स, और उसने क्या बोला पर वो क्यू के ऊपर है, तो इसका मतलब हुआ कि वी यहां पर होगा, क्यू जो है वो नीचे होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से जी के नीचे वी आएगा। ठीक है, और लेकिन ये जो वी है ये क्यू के ऊपर है, उसने ये भी बोला है। अब एक चीज देखो, आर वाली सेम लाइन में वी नहीं है, आर की सेम, क्योंकि आर के ईस्ट में जी है। ठीक है, आर के ईस्ट में जी है, जी के नीचे वी है और क्यू के ऊपर वी है, उसने बोला है। ठीक है, वी बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो जी बट अबव क्यू। ठीक है, तो अभी हमें देखो क्लैरिटी तो जब तक हम नहीं बनाएंगे हमें नहीं पता, पर यहां से ये पता है आर के ईस्ट में जी है और जी के नीचे की वी, जी के नीचे वी आएगा, ये बात की गई है। ठीक है, तो और क्यू के ऊपर भी है, तो क्यू के ऊपर कुछ कुछ अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। और क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व कहां से होगा, ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है हमारे पास अभी तक, ये हमारे पास सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है, यहीं से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और कहीं से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, W box is not placed next to B box and not in the east of S box। कहता है W box जो है ना, सबसे पहले बोलते हैं W जो है वो B के नेक्स्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर एरो ये यूज किया गया था, ब्रैकेट्स यूज की गई थी, ठीक है, G और P के लिए कि G और P नेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, इसीलिए एरो हमेशा इसीलिए नोट दिया जाता है ना। ठीक है, तो अब इसने ये बोला है कि W जो है इज नॉट प्लेस नेक्स्ट टू B, W और B साथ में नहीं आएंगे, तो W और B जो है वो ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हैं, W और B ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट नहीं आने का मतलब तो देखो यही है, क्लियर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि W और B इस तरीके से नहीं आएंगे कहीं पर भी, मतलब सिंपल यही है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं भी ऊपर नीचे ही आएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, W बॉक्स इज नॉट प्लेस नेक्स्ट टू बी, B के नेक्स्ट नहीं प्लेस किया गया है, एंड नॉट इन द ईस्ट ऑफ X, और W को S के ईस्ट में भी नहीं रखा गया है, W को S के ईस्ट में नहीं रखा गया है, यानी कि इसको हम यहां पर नोट करते हैं, S के ईस्ट में W को हम क्रॉस कर देते हैं, S के ईस्ट में W नहीं है। ठीक है, और T बॉक्स इज नॉट इन द वेस्ट ऑफ G बॉक्स, T बॉक्स जो है वो G के वेस्ट में नहीं है, T बॉक्स जो है वो जी के वेस्ट में नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पूरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से बनाना है, और कितने केसेस बनेंगे हमें नहीं पता अभी। ठीक है, सो अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी जगह से, यहाँ से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरकनेक्शन यहाँ पर ही है ना। अब हमें ये समझ में आया, आर के ऊपर देखो, आर के ऊपर W है और S है और B भी है। आर के ऊपर एक तरह से, क्योंकि आर के ईस्ट में G है, G के ऊपर B है, तो एक नॉर्मल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आर के ऊपर SWB, ये तीन
बॉक्सेस तो है ही हैं आर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या, देखो हम इसे इस तरीके से कंसिडर करेंगे, ये है आपकी एक लाइन, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 लाइंस हैं। हम इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए। अब आर के ऊपर उसने बोला है ये 3 तो है ही है, एस डब्ल्यू बी। अब आर के नीचे कौन कौन है, आर के नीचे है क्यू, एक तो क्यू है, और ये वी भी तो है क्योंकि क्यू के ऊपर वी है, और आर के अगर ईस्ट में जी है, जी के नीचे वी है, तो हमें ये समझ में आया कि आर के नीचे भी क्या है, 2 क्यू और वी है, 2 बॉक्सेस हैं। तो यहां से आर को, इसका मतलब ये है कि आर को ना आप ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं प्लेस कर सकते, आर कहीं ना कहीं बीच में आएगा। आर के ऊपर भी देखो हमें कितने कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, आर के नीचे भी 2 बॉक्सेस हैं, आर के ऊपर भी 3 बॉक्सेस अभी तक हमें पता है, एस डब्ल्यू और बी, ठीक है। आर के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, क्यू और वी, ठीक है, और ये क्यू और वी दोनों अलग अलग लाइंस में क्योंकि क्यू के ऊपर वी है। तो यहां से ये चीज समझ में आई, देखो ये जो आर है ना, ये कहां पर आना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, और ये है आपकी 5th लाइन, ठीक है। तो आर जो है हर हाल में थर्ड लाइन में आ सकता है। अब ऐसा क्यों, देखो इसका भी जरूरी एक रीजन है। आर के ऊपर हमें दिखा कम से कम 2 लाइन में, तो देखो एस डब्ल्यू और बी ये एक लाइन में तो आ नहीं सकते, क्योंकि आर के ऊपर एस डब्ल्यू बी एक लाइन में, क्योंकि एक लाइन में देखो फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही बॉक्स है, सेकंड में 2 ही बॉक्स है, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस वाला सिर्फ एक ही लाइन है, वो है थर्ड लाइन, जिसमें हमको प्लेस किसको करना है, आर को, ठीक है। इस चीज को समझे, क्योंकि आर यहीं पर ही आ सकता है, इसमें से यहां पर कहीं पर आएगा। इसको फिर से देखो समझो, आर ने कहां पर आ सकता है, आर के ऊपर 3 बॉक्सेस तो है ही है, ठीक है, आर के ऊपर 3 बॉक्सेस है ही है। तो यानी कि अब मिनिमम देखो 1 2 3 आर के ऊपर 3 बॉक्स है मिनिमम, तो हम लोग आर को कम से कम यहाँ पर ये यही जगह है ना, यहाँ पर ही आर आ सकता है, आप इस चीज को समझो। और आर के नीचे उसने क्या बोला है, क्यू है और वी है, तो आर के नीचे क्यू और वी यानी कि यहां पर ही आ सकता है ना, क्योंकि क्यू एक अलग लाइन में है और वी एक अलग लाइन में है, क्योंकि क्यू के ऊपर भी वी है। तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि आर जो है वो थर्ड लाइन में आ सकता है, ये डेफिनेट है, आर आ सकता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड लाइन में, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पर भी आप करके देख लो, अगर मान लो आपने आर को यहाँ पर प्लेस किया, तो आर के ऊपर एस डब्ल्यू बी सिर्फ एक बॉक्स है आर के ऊपर, यहाँ पर क्या आप प्लेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, गलत। तो आर को आप सेकंड लाइन में नहीं कर सकते, फोर्थ में करके देख लो, अगर आप आर को यहाँ पर प्लेस करते हो तो आर के नीचे क्यू है और आर के नीचे वी भी आएगा। आर के नीचे आपने क्यू बनाया तो वी के लिए तो क्या यहाँ पर बनाओगे तो भी गलत, जहां भी बनाओगे। तो आर जो है वो कहां पर नहीं आ सकता, ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको सब चीजें करके दिखा दी है, यहाँ पर आर यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको होगी कि आर को हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ और फिफ्थ यहां पर नहीं बना सकते हैं, आर को हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड में बना सकते हैं। मैंने सब जगह पर आपको प्लेस सेकंड में भी प्लेस करके दिखा दिया, अगर सेकंड में बनाते हैं तो आर के ऊपर 3 बॉक्सेस पॉसिबल नहीं है, फोर्थ में बनाकर दिखाया तो आर के नीचे क्यू और वी दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आर के लिए जो पॉसिबल केस है वो क्या है, थर्ड लाइन में आएगा। अब ये नहीं पता कहां पर आएगा, तो हमें केसेस बनाकर चलने पड़ेंगे। तो अब हम एक केस में क्या करते हैं, आर को यहां पर लेकर चलते हैं, ठीक है। आर के जस्ट चीज में अभी हम एक और केस भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले एक ही उठा लिया, ठीक है। एक और केस भी सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने वहां पर आर को बनाया इस पोजीशन पर, अब यहाँ पर आर को यहाँ पर बनाते हैं। इस जगह पर आर आ नहीं सकता क्योंकि आर के जस्ट ईस्ट में कौन है, जी है। आर के जस्ट ईस्ट में, यहां से देखो आर के जस्ट ईस्ट में कौन है, जी है ना, तो यहां पर बन गया जी, और इस केस में आर के जस्ट ईस्ट में जी बन गया यहां पर, ठीक है। ये हम बना चुके हैं। अब उसने क्या बोला है, आर के नीचे क्यू है, आर के नीचे क्यू आएगा और क्यू के ऊपर भी आएगा, आर के नीचे क्यू, क्यू के ऊपर वी, और जी के नीचे भी आएगा, ठीक है। जी के नीचे वी, इसको देखो, इसको बनाते हैं, जी के नीचे आना चाहिए वी, जी के नीचे वी का मतलब है कि वी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां पर भी हो सकता था, पर उसने बोला है कि वी जो है वो क्यू के ऊपर है, तो इतना कंफर्म हो गया, क्यू तो आएगा यहाँ पर। आर के नीचे क्यू कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और क्यू के ऊपर वी है, तो वी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब जरा देखो वी से रिलेटेड आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है कि जो पी है वो वी के वेस्ट में है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि वी कहां पर आएगा, जो वी है आपका
वो आ जाएगा यहाँ पर और P आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखो दिखने में कैसा लग रहा था एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पर बन रहा है ना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ते हो, मेन बात है आप उसकी लैंग्वेज को समझो और बस बनाओ, डरना नहीं है कभी भी। दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या ही नई चीज मिल गई है, पर होते आसान है। अब ये बन गया, इतना बन गया, अब इसी को हमने बनाना है नेक्स्ट, जहां पर हमने आर को यहाँ पर प्लेस किया गया है। दो केसेस लेकर चल रहे हैं ना, फर्स्ट केस में ये बन गया, सेकेंड केस में बनाते हैं जी के नीचे वी और क्यू के ऊपर वी। ठीक है, अब G के नीचे V आना चाहिए, तो V यहाँ पर, और क्योंकि Q के ऊपर V है तो Q तो यहाँ पर ही आएगा, सेम बनेगा V यहाँ पर, और V के वेस्ट में था ना, V के वेस्ट में था P, हाँ तो P आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये हमने बना दिया, तो ये है आपका सेकंड केस। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद में आर के नीचे वाले तो हमने बना दिए, ठीक है, आर जी वी क्यू ये हम बना चुके हैं। अब बचता है आर के ऊपर का। आर और जी के ऊपर कौन कौन है? एस डब्ल्यू बी है। आर और जी के ऊपर देखो हमें दिख रहा है एस है, डब्ल्यू है, बी है, आर के ऊपर, आर और जी दोनों के ऊपर। तो यानी कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि एस डब्ल्यू और बी आने हैं यहाँ पर, ये तीन पोजिशन, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये कंफर्म है क्योंकि आर और जी के ऊपर है एस डब्ल्यू और बी, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर W ने यहाँ पर आना नहीं है, तो W के लिए कंफर्म है या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब W को पता चल गया कि वो सेकंड लाइन में आएगा। ठीक है, इस केस की बात करें तो W के से रिलेटेड हमें क्या पता है, W के ऊपर नीचे कहीं पर B आएगा, क्योंकि उसने बोला था W के अगल बगल में B नहीं आएगा। उसने बोला था ना W और B के लिए बोला था इज नॉट प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, तो W के ऊपर नीचे B आ सकता है। तो अब W चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, ठीक है, ये भी देखो डिपेंड करता है कि अगर W यहां पर कहीं भी आए तो B कहां पर आ सकता है, B तो यहीं पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो W अगर यहां पर भी आता है, आपको लगेगा कि W के नीचे B यहां पर आ जाए, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि R और G के ऊपर है, R और G के ऊपर B है। ठीक है, तो B को आप यहां पर प्लेस नहीं कर सकते हो। आई होप कि इतना सभी को समझ में आया होगा कि बी यहां पर आएगा। फिर से देख लो, हमारे पास क्या ऑप्शन था, W यहां पर नहीं आएगा, W S और B ये जो तीनों है, W S और B तीनों बॉक्सेस आएंगे यहां पर, ये तीन पोजीशंस R और G के ऊपर। ठीक है, तो W यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि तो W आएगा यहां पर, और W और B के लिए हमने यहां पर ये नोट किया हुआ है ना, W और B एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, तो W चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, B तो यहीं आ सकता है। यहां पर उसको W के नीचे B को हम नहीं बना सकते क्योंकि R और G के ऊपर है B। ठीक है, R और G के ऊपर B है, तो B का पता चल गया। अब बारी है W की। अब हम देखते हैं कि हम W को कहां पर प्लेस कर सकते हैं। W यहां पर, अब बचता कौन है, B को हम प्लेस कर चुके हैं, W और S बचते हैं। W और S से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है कि S के ईस्ट में W नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि W आपका कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, और W के ईस्ट में S बना देंगे। S के ईस्ट में W नहीं होना चाहिए था, हमने S के वेस्ट में W को बना दिया, यही बनता है। अब एक इंफॉर्मेशन बचती है सिर्फ और सिर्फ ये कि G के वेस्ट में T नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, G के वेस्ट में नहीं आ रहा, G के ईस्ट में T आएगा, एक यही तो बचता था। तो ये वाला जो केस हमने सॉल्व किया ना, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, यानी कि जो अब आप नेक्स्ट बनाओगे ना, नेक्स्ट केस सॉल्व करोगे वो गलत होगा। अब देखो ये पेपर में आप पे डिपेंड करता है आपने पहले किसको उठाया, ये बन गया, पर फिर भी मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके से गलत जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, आर के ऊपर किसको बनाना है, एस डब्ल्यू और बी को बनाना था। ठीक है, एस डब्ल्यू और बी को, डब्ल्यू ने टॉप मोस्ट पर नहीं आना था। आर और जी के ऊपर हमने बनाना है, देखो एस डब्ल्यू और बी को, इनको प्लेस करना है हमने इस और इस जगह पर। ठीक है, सिमिलर है, डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पर, और डब्ल्यू और बी कैसे आने चाहिए, वहां पर हमने देखा W और B इस तरीके से था ना, यहां पर लिखा भी हुआ होगा, W बॉक्स इज नॉट प्लेस नेक्स्ट टू B बॉक्स एंड नॉट इन द ईस्ट ऑफ S। ठीक है, तो W और B जो है वो एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है, तो W ने तो यहां पर आना है, क्योंकि यहां पर आ नहीं सकता, W तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, तो B यहां पर आएगा W के ऊपर, क्योंकि R और G के ऊपर हमने प्लेस करना है। अब W से रिलेटेड हमें यहां पर पता है कि W कहां पर आएगा, यहां पर, और S कहां पर आ जाएगा, यहां पर, क्योंकि उसने हमें ये गिवन है ना, देखो
यहाँ पर दिया है W बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड नेक्स्ट टू B बॉक्स एंड नॉट इन द ईस्ट ऑफ S। S के ईस्ट में W नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने W के ईस्ट में S को बना दिया, ये सही है, तो पूरा हो गया। अब अकेला बचता है यहाँ पर कौन, T बचता है, ठीक है। और लास्ट लाइन देखो, T बॉक्स इज नॉट इन द वेस्ट ऑफ G बॉक्स। G बॉक्स के वेस्ट में T नहीं होना चाहिए, तो G के वेस्ट में T आ गया, इसीलिए ये वाला केस हो गया गलत। जो करेक्ट केस है आपका वो कौन सा है, वो है ये वाला, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आज के सेशन में हमने किया है आप सभी को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन है आपका, अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, ठीक है, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। अब ये जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिकोड ही करना है कि हर एक स्टेप में क्या क्या ऑपरेशन लगा हुआ है वो बताना है। हम इसके बेसिस पर एक और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज तो देखो यही होती है। उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, मेन चीज होती है कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें किया क्या गया है। इसमें जो स्टेप 4 है ये फाइनल स्टेप है, ठीक है, स्टेप 4 जो है वो फाइनल स्टेप है। तो अब हमें देखना है, इनपुट दिया गया है ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेप 1 की तरफ देखो, इनपुट में 3 4, नीचे स्टेप 1 में 3 4, 8 7 फिर 8 7, 8 5 का 6 7 2 5, बाकी सबके अलग अलग दिख रहे हैं पर 3 4 और 8 7 का सेम दिख रहा है, ऐसा क्यों, देखना पड़ेगा। अब एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है आपको इस तरीके से ना एरोस दिए गए होते हैं, इस तरीके से एरोस दिए गए होते हैं। अब यहाँ पर नहीं दिए गए तो इसका मतलब ये है, आपको खुद से समझना है कि ये और ये फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट करके नहीं आया है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि वो फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट करके ऐसा वो क्या करते थे, फिर वो एरोस लगा कर देते थे। अगर आपको नहीं दिया गया तो आपको खुद से देखना है कि यहाँ पर कैसे कनेक्ट किया गया है, किस तरीके से लगाया गया है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिखा स्टेप 1 में, मैं बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगी जिस तरीके से कोई स्टूडेंट सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है। बिल्कुल 3 4 का 3 4 मिला, 8 7 का 8 7, बाकी 8 5 का 6 7 मिल गया, 2 5 का 6 1, तो क्या ऑपरेशन लगा हुआ हो सकता है। अब 3 4 का 3 4 एज इट इज कैसे, 3 प्लस यहाँ पर क्या 0 किया है, 4 में प्लस 0 किया है, 8 में प्लस 0, बाकी सब में नहीं किया गया, ऐसा क्यों। अब एग्जामिनर ना हमेशा जब भी क्वेश्चन देता है कुछ ना कुछ हिंट तो देता ही है कि आपको क्वेश्चन को कहां से, यानी कि इन दोनों से आपको कुछ समझना है, ये 3 4 8 7 से कुछ समझना है। अब आप ये देखो यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा, ये 3 4 एडजेसेंट नंबर्स हैं, 8 7 दोनों एडजेसेंट नंबर्स हैं, 8 5 2 5 6 8 7 2 ये एडजेसेंट तो नहीं है। एडजेसेंट नंबर्स के केस में आपको पूरा एज इट इज नंबर मिल गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ क्रॉस रिलेशन लगाया गया है, समझे, कुछ ना कुछ क्रॉस रिलेशन लगाया गया है तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो ऐसा, अगर ऐसा होता सीधा सीधा होता तो सब में ही मिलता, हमें सब में मिलता, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर था। तो इसका मतलब ये है, देखो 4 से 3 मिल गया, 3 से 4, यानी कि 4 में हमने क्या किया -1, 3 में किया है +1। एक बार यहाँ चेक करते हैं, 7 का क्रॉस यहाँ पर ये नहीं है, सीधा कनेक्शन तो है ही नहीं, हमें दिख रहा है स्ट्रेट कनेक्शन तो है ही नहीं, कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, ऐसा ही हुआ है। 7 में +1 किया है, 8 में -1 किया है, अभी तक हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको हम आगे कंफर्म करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर +1 -1 -1 +1, आगे देखो 8, यहाँ पर क्या किया गया -1, 5 में +1 किया गया यहाँ पर, तो ये क्या है +1 -1 -1 +1 फिर -1 +1, यानी कि ऐसा नहीं चल रहा कि +1 -1 फिर +1 -1, ऐसा अल्टरनेट नहीं चल रहा है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन में क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है हर जगह पर। देखो 4 8 में -1 8 में -1, तो इवन में किया जा रहा है -1, और ओड 3 में 1 ऐड किया गया, 7 में 1 ऐड किया गया, 5 में 1 ऐड किया गया। तो हमें क्या समझ में आया कि जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस, वही आज हमें चेक करना है।
फर्स्ट स्टेप में क्या लगा है, इवन में -1 किया गया है और ऑड में +1 किया गया है। फिर से आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो। 5 क्या है, ऑड नंबर है, उसमें +1 किया गया है। 2 इवन नंबर है, -1 किया गया है। ठीक है, यही किया गया है। 6 -1 किया गया है क्योंकि इवन है। 8 -1 किया गया है क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। 7 में 1 ऐड किया गया क्योंकि ऑड है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। तो ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, इवन ऑड का है, इवन में से माइनस किया गया, ऑड नंबर में 1 ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न है स्टेप 2 की। स्टेप 1 तो हमें पता चल गया कि स्टेप 1 में क्या किया गया है, इवन -1 एंड ऑड +1। अब देखते हैं स्टेप 2 में क्या किया गया है। स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में हमें दिख रहा है पहले क्या था, इनपुट से जब हम स्टेप 1 तक आए तो हमारे पास पहले कितने बॉक्सेस थे, ये 6 बॉक्सेस थे। ठीक है, मैट्रिक्स बेस्ड हमारे पास ये क्या है, इनपुट आउटपुट है, बॉक्स बेस्ड इनपुट आउटपुट है। तो अब आगे स्टेप 2 में हमें क्या मिला, 6 बॉक्सेस के 3 बॉक्सेस मिले हैं। यानी कि एक ही चीज पॉसिबल है, कनेक्शन क्या हो सकता है, अगर ऐसा होता कि फर्स्ट का इसके साथ कनेक्शन होता तो वो हमें एरो जरूर देता, नहीं दिया गया तो यानी कि इसका मतलब है कि पॉसिबल तो यही है कि इसका हो सकता है कनेक्शन। ठीक है, इसका कनेक्शन हो सकता है और इसका कनेक्शन हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें मिला 4 4 4 4। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 ही मिलेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसने पहले 8 - 4 किया है या फिर पहले 7 - 3 किया है, क्योंकि दोनों में ही 4 4 आ रहा है। यानी कि हमें अगला देखना पड़ेगा। ये तो समझ में आया क्या किया गया है, माइनस किया गया ये अंदर वाली टर्म्स को। ये तो हमें समझ में आया है कि क्या किया गया है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया है कि माइनस किया गया है किसको, इसको किया गया है और इसको, आउटर वाले और अंदर वाले, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया गया है। पर ये नहीं पता कि यहाँ पर ये 4 जो है ये किसकी वजह से है, अंदर वाले 8 4 की वजह से या 7 3 की वजह से। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि कर तो ऐसा ही रहे हैं कि बड़े में से छोटे को करना है। ठीक है, बड़े में से छोटे को, 7 में से 6 गया 1 आया। ठीक है, फिर 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया। यानी कि जो अंदर वाले हैं ना, जो 1th प्लेस है वो कहां से आया, अंदर वालों को माइनस करके, और जो 10th प्लेस है वो कहां से आया, बाहर वालों को माइनस करके। अब सिमिलर यहां पर होना चाहिए, अंदर वालों को माइनस करके क्या आना चाहिए, 1th प्लेस, अंदर वाले हैं 5 और 1 4 आ गया। अब बाहर वाले 7 और 8, आउटर वाले 8 में से 7 किया 1 तो वो 10th प्लेस पर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें कि सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है नंबर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट किया गया है। किस तरीके से, अंदर वाले और बाहर वाले, इनर और आउटर। अब आपको देखना है पहले जो 1th प्लेस है, इनर वालों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आया है, आपका 1th प्लेस बनता है, और आउटर वालों को सब्ट्रैक्ट करके आपका 10th प्लेस बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो स्टेप 2 का हमें पता चल चुका है। अब हम देखते हैं स्टेप 3 में क्या किया गया है। स्टेप 3 की टर्न आती है। अब देखो 3 से हमारे बॉक्सेस हो गए हैं 2। ठीक है, तो अब पॉसिबल चीजें देखो क्या क्या है। पॉसिबल चीजें हैं कि वो क्या कर सकता है, 4 4 5 का कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और फिर यानी कि 4 4 5 का कनेक्शन यहां पर, और 1 1 4 का कनेक्शन यहां पर, ये हो सकता है। या फिर पॉसिबल है इसका इसका और इसका कनेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा, और इसका और इसका कनेक्शन होगा ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पहले 3 यहां से और लास्ट के 3 यहां से, 4 4 5। अब यहां से हमें दिया गया 42 और 33। अब हमको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या ऑपरेशन लगा है और किस तरीके से कंबाइन किया गया है। 4 4 5 को कंबाइन किया गया है या फिर 4 5 1 को कंबाइन किया गया है, ये हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे साइड में देखो, हम दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमारे पास है, 4 4 और 5 से बन सकता है 42 कुछ भी करके, या फिर 4 5 और 1 से बन सकता है 42। अब हमको खुद से देखना है, अब ये मैंने किया क्या है, इसे फिर से देखो, ये 4 4 5 कहां से आया, ये हमने लिया इसको और इसको, ये दिखा रही हूं कि ये कैसे किया, 4 4 5 के कॉम्बिनेशन से 4 2 कैसे, ठीक है। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई, आपके पास 3 बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस से आपके पास नीचे 2 बॉक्सेस बचते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 2 में 3 थे, स्टेप 3 में आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो किस किस को कंबाइन करे, 4 4 और 5, इससे क्या बन जाए 42 बने, और 1 1 4 से बन जाए 3 3, ठीक है। या फिर जो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, और एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि इसका एक नंबर, इसका एक नंबर और तीनों का एक एक नंबर उठाया और इसके कॉम्बिनेशन से बन जाए। अब हमको चेक करना है कि क्या कॉम्बिनेशन किया गया है। अब सिंपली 4 + 4 + 5 42 नहीं होता, 4 + 5 + 1 42 नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या, एक और पॉसिबिलिटी इसके बाद में, जस्ट जैसे ही आपने यू किया, मल्टीप्लीकेशन का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से 42 नहीं आएगा, इन सबकी मल्टीप्लीकेशन से 4 × 4 × 5 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 × 5 ये भी पॉसिबल नहीं है, 20 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करके देखा, पहले सिंपल ऐड किया, उसके बाद में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर कितना होता है, 16 + 25 + 1, 15 + 25 कर लो 40, 1 और 1 42 मिल गया हमें। कौन सा कॉम्बिनेशन है, 4 5 1 का कॉम्बिनेशन है। यहां से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं आएगा 4 4 5 से, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल गया क्या कॉम्बिनेशन है, 4 5 1 का कॉम्बिनेशन था, 4 5 1 यानी कि ये और ये। तो यानी कि अब ये जो 33 है इसके लिए क्या कंबाइन किया गया है, ये 4, ये 1 और ये 4। फिर भी कंफर्म करने के लिए सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, इस 4 का, इस 1 का और इस 4 का, इनका स्क्वायर ऐड करके यही आना चाहिए, तभी पॉसिबल है। 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ से होगा 16, यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, तो हो तो गया 16 + 16 32 एंड 1 33, बिल्कुल सही है। हमें समझ में आ गया क्या किया गया है, स्क्वायर्स का एडिशन किया गया है स्टेप 3 में, ठीक है। स्क्वायर्स का एडिशन किया गया है स्टेप 3 में। अब हमें पता चल गया क्या किया गया है, स्क्वायर्स का एडिशन है स्टेप 3 में। तो हम लोग नोट कर लेते हैं स्टेप 3 में क्या किया गया है, स्क्वायर्स एडिशन, स्क्वायर्स का एडिशन, और किस किस का, हर एक नंबर का पहला पहला, ठीक है। हर एक नंबर का पहला पहला, इसको याद रखना है, हर एक नंबर का पहले पहले से ये बना, और हर एक नंबर का जो सेकंड सेकंड था उससे क्या बना है, सेकंड नंबर जो था हर एक नंबर का उससे बनाया ये 33, ये हो गया। अब नेक्स्ट आती है स्टेप 4 की बारी, ठीक है। स्टेप 4 में क्या किया गया है, पॉसिबिलिटी देखो, दो थे आपके पास, दो बॉक्सेस थे, दो बॉक्सेस से एक बॉक्स बना है, तो 42 33, पहले देखो 42 33 ऐड करोगे 70 नहीं आएगा, ठीक है। या फिर क्रॉस ऐड करके देखना चाहो तो भी देखो हमें दिख रहा है यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं। 42 में से 33 माइनस करोगे तो 9 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करके देखा, ऐड करके देखा, 42 + 33, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अलग अलग से ऐड करके देख लो, 4 + 3 कर लो तो 7 आएगा, +3 + 2 5 करोगे तो 5 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 7 5 या 5 7 कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यानी कि ऐसा भी नहीं किया गया है, तो यानी कि कुछ और किया गया है। अब क्या किया गया है, क्या किया गया है, हम प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है, 3 × 3 9 होता है, 9 + 8 17 होता है, मतलब समझ में आ गया। स्टेप 3 में क्या, स्टेप 4 के लिए क्या किया गया है, स्टेप 4 के लिए जो दोनों नंबर्स हैं उनको आपस में, उनके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया और फिर ऐड कर दिया गया, 4 × 2 8, 3 × 3 9, और उन दोनों को ऐड कर दिया गया, तो आ गया आपका 70। तो ये था आपका लास्ट स्टेप।
सो आई होप आज के सेशन में जो ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको ये पता चल गया कि पीछे का लॉजिक क्या है, तो अब आप इजीली आगे वो आपको जो एक और इनपुट देगा उसको तो बना ही सकते हो ना, ठीक है। सो आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। एक हमने ये क्वेश्चन किया है, फिगर बेस्ड पजल था, फिगर दिया हुआ था, एक शेप गिवन था आपको, एक फॉर्मेशन गिवन था, वो किया है, और हमने एक किया है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। सो आई होप आज के सेशन में दोनों क्वेश्चंस जो करवाए गए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।